उत्तराखंड नॉर्थ इंडिया का एक खास राज्य है। इसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है भगवान की धरती। ये नाम बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि गंगा और यमुना जैसी कई पवित्र नदियां यहीं के ऊंचे पहाड़ों से निकलती हैं। यहाँ कई जाने माने मंदिर और तीर्थ स्थल भी हैं, जहाँ दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ की हवा में ही शांति और आध्यात्मिकता महसूस होती है। ये धरती हजारों सालों से हिंदू धर्म और संस्कृति का केंद्र रही है और बहुत से लोगों के दिलों में इसकी एक पवित्र जगह है। प्राचीन ग्रंथों और महाकाव्यों से इसका जुड़ाव इसे सचमुच अनोखा बनाता है। उत्तराखंड की कल्चरल रिचनेस वाकई लाजवाब और बहुत दिलचस्प है। यहाँ के लोगों की प्राचीन परंपराएं, वाइब्रेंट फोक डांस और मेलोडियस म्यूजिक हैं, जो उनके पूर्वजों और नेचर के साथ उनके गहरे बॉन्ड की कहानियां सुनाते हैं। ये परंपराएं कई पीढ़ियों से चली आ रही हैं, जिन्हें यहाँ के कम्युनिटीज ने सहेज कर रखा है। फेस्टिवल्स बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, जो इस इलाके के रंग बिरंगे कस्टम्स और विश्वासों को दिखाते हैं। आर्ट और क्राफ्ट, जिसमें लकड़ी की नक्काशी और इंट्रिकेट पेंटिंग्स शामिल हैं, यहाँ के लोकल लोगों की आर्टिस्टिक स्किल्स को दिखाते हैं। ये लिविंग कल्चर एक खजाना है, जो इस खूबसूरत हिमालयी राज्य की हिस्टोरिकल आत्मा की एक झलक दिखाती है और इसे ह्यूमन एक्सप्रेशन का एक वाइब्रेंट ताना बाना बनाती है। जियोग्राफिकली उत्तराखंड विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला में बसा हुआ है। इस लोकेशन की वजह से यहाँ बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर हरी भरी घाटियों तक सांस रोक देने वाले लैंडस्केप्स हैं। ये राज्य 9 नवंबर 2000 को बना और भारत का 27वां राज्य बना। पहले ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। हिमालय में इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमेशा से जरूरी रही है, जिसने इसके क्लाइमेट, इसके नेचुरल रिसोर्सेज और यहाँ तक कि इसके इतिहास पर भी असर डाला है। पहाड़ों ने नेचुरल प्रोटेक्टर्स का काम किया है और जीवन देने वाली नदियों का सोर्स भी रहे हैं, जो मैदानों की तरफ बहती हैं और अपने रास्ते में अनगिनत कम्युनिटीज को सपोर्ट करती हैं। ये माउंटेन्स टेरेन ही उत्तराखंड का कैरेक्टर डिफाइन करता है। इस ऐसे का मकसद है उत्तराखंड को और गहराई से समझना। हम इसकी डाइवर्स ज्योग्राफी को एक्सप्लोर करेंगे, इसके अलग अलग रीजन्स, इसके क्लाइमेट और इसके रिच नेचुरल रिसोर्सेज को देखेंगे। हम इसके पास्ट में भी एक जर्नी करेंगे, उन विभिन्न सोर्सेज को एग्जामिन करके जिनका इस्तेमाल हिस्टोरियंस उत्तराखंड का इतिहास लिखने के लिए करते हैं। इसमें प्राचीन ऑब्जेक्ट्स, पुरानी लिखावटें, ट्रेडिशनल स्टोरीज और कई दूसरे क्लूज शामिल हैं। इसकी जमीन और इसके इतिहास को समझकर हम इस सेक्रेड और खूबसूरत रीजन की यूनिक आइडेंटिटी और इसके हमेशा बने रहने वाले महत्व को बेहतर ढंग से सराह सकते हैं। ये इस डिवाइन लैंड की आत्मा को डिस्कवर करने की एक जर्नी है। उत्तराखंड भारत के नॉर्थ हिस्से में लोकेटेड है, हिमालय के ताज का एक हीरा। ये लगभग 53,483 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। राज्य का नॉर्थ बॉर्डर चीन के तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन से मिलता है। इसके ईस्ट में नेपाल है, एक और देश जिसके साथ स्ट्रॉन्ग कल्चरल टाइज हैं। बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश इसके साउथ में है, जिससे उत्तराखंड अलग हुआ था। इसके वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में हिमाचल प्रदेश राज्य है। ये बॉर्डर्स उत्तराखंड को एक बहुत ही जरूरी ज्योग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर रखते हैं, जो इसे डाइवर्स कल्चर्स और लैंडस्केप्स से कनेक्ट करता है। मैजेस्टिक हिमालय इसके बड़े हिस्से पर डोमिनेट करते हैं। राज्य को मोटे तौर पर 3 मुख्य ज्योग्राफिकल रीजन्स में बांटा जा सकता है। हर एक की अपनी अलग खासियतें हैं। पहला है गढ़वाल रीजन, जो उत्तराखंड का वेस्टर्न हिस्सा बनाता है। ये एरिया अपनी ऊंची ऊंची माउंटेन पीक्स के लिए जाना जाता है, जिनमें इंडिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियां भी शामिल हैं, और ये गंगा और यमुना जैसी सेक्रेड नदियों का बर्थ प्लेस है। दूसरा है कुमाऊं रीजन, जो ईस्टर्न हिस्से में है। कुमाऊं अपनी खूबसूरत झीलों, घने जंगलों और हिमालय के स्टनिंग व्यूज के लिए फेमस है। तीसरा रीजन तराई भाबर बेल्ट है, जो हिमालय की तलहटी में मैदानों से सटा हुआ है। इस एरिया की खासियत फर्टाइल एल्यूवियल मिट्टी है और ये एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है। उत्तराखंड का क्लाइमेट एल्टीट्यूड के हिसाब से बहुत बदलता है। गढ़वाल और कुमाऊं के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में क्लाइमेट अल्पाइन होता है। इसका मतलब है कि विंटर्स बहुत ठंडी होती हैं और भारी स्नोफॉल होती है, और समर्स कूल और प्लेजेंट होती है। कई हाई पासेस विंटर में स्नो के कारण बंद रहते हैं। लोअर वैलीज और तराई भाबर रीजन में क्लाइमेट ज्यादा सब ट्रॉपिकल होता है। यहाँ समर्स काफी हॉट हो सकती है, जबकि विंटर्स आमतौर पर माइल्ड होती है। मॉनसून सीजन
आमतौर पर जून से सितंबर तक पूरे राज्य में सिग्निफिकेंट रेनफॉल लाता है, जो एग्रीकल्चर और वाटर सोर्सेज को रिप्लेनिश करने के लिए क्रूशियल है। हालांकि कभी-कभी इससे लैंडस्लाइड भी होते हैं। उत्तराखंड को कुदरत ने भरपूर नेचुरल वेल्थ दी है। इसके विशाल जंगल विभिन्न प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स का घर हैं, जिनमें स्नो लेपर्ड और मस्क डियर जैसी रेयर स्पीशीज भी शामिल हैं। कई नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इस बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। राज्य की नदियां एक मेजर रिसोर्स हैं, जो पीने, इरिगेशन और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए पानी देती है। कुछ एरियाज में जरूरी मिनरल्स भी पाए जाते हैं। हिमालय खुद एक ग्रेट नेचुरल एसेट है, जो टूरिस्ट्स और पिलग्रिम्स को अट्रैक्ट करता है और रीजन की इकोलॉजी और कल्चरल आइडेंटिटी में एक वाइटल रोल प्ले करता है। उत्तराखंड का इतिहास समझने के लिए हम विभिन्न सोर्स पर निर्भर करते हैं। ये सोर्स उन क्लूज की तरह हैं, जो हिस्टोरियंस को पास्ट की कहानी जोड़ने में मदद करते हैं। प्राइमरी सोर्स वो होते हैं जो उस टाइम पीरियड के दौरान बनाए गए थे, जिसका अध्ययन किया जा रहा है। एक जरूरी टाइप का प्राइमरी सोर्स है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। इसमें प्राचीन टूल्स, पॉटरी, पुराने कॉइन्स और एक्सकैवेशंस के दौरान मिली पुरानी बिल्डिंग्स या सेटलमेंट्स के अवशेष शामिल हैं। ये ऑब्जेक्ट्स हमें बताते हैं कि लोग कैसे रहते थे, क्या इस्तेमाल करते थे और उनके सेटलमेंट्स कैसे थे। एक और की प्राइमरी सोर्स है इंस्क्रिप्शंस, जो रॉक्स, स्टोन पिलर्स, कॉपर प्लेट्स या टेम्पल वॉल्स पर मिली लिखावटें होती हैं। इनमें अक्सर जरूरी इवेंट्स, रॉयल ऑनर्स या किंग्स और आम लोगों द्वारा दिए गए डोनेशंस रिकॉर्ड होते हैं। प्राइमरी सोर्स की बात जारी रखते हुए कॉइन्स, जिन्हें प्राचीन काल में मुद्रा कहा जाता था, बहुत वैल्यूएबल होते हैं। उत्तराखंड में खोजे गए पुराने कॉइन्स हमें उस रीजन पर शासन करने वाले किंग्स और डायनेस्टीज, इकोनॉमी, ट्रेड कनेक्शंस और उस समय के प्रचलित रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में भी बता सकते हैं। कॉइन्स में इस्तेमाल किए गए डिजाइन्स और मेटल्स कई इंसाइट्स देते हैं। मंदिर खुद शानदार प्राइमरी सोर्स हैं। प्राचीन मंदिरों का आर्किटेक्चर, देवी देवताओं के स्कल्पचर्स और उनकी दीवारों और पिलर्स पर की गई कार्विंग्स उन्हें बनाने वाले लोगों की आर्टिस्टिक स्किल्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस और कल्चरल बिलीफ्स के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। वे सदियों के इतिहास और डिवोशन के साइलेंट विटनेस के तौर पर खड़े हैं। फोक ट्रेडिशंस एक और वाइटल प्राइमरी सोर्स हैं, खासकर आम लोगों के जीवन को समझने के लिए। इनमें फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस, ट्रेडिशनल स्टोरीज और लेजेंड्स शामिल हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ऑरली पास ऑन हुए हैं। इन ट्रेडिशंस में अक्सर हिस्टोरिकल मेमोरीज, सोशल कस्टम्स और बिलीफ्स होते हैं, जो शायद रिटन डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्डेड न हों। ट्रैवलॉग्स, जो पास्ट में उत्तराखंड आए ट्रैवलर्स द्वारा लिखे गए अकाउंट्स हैं, जैसे फेमस चाइनीज पिलग्रिम ग्वेन सांग, भी क्रूशियल प्राइमरी सोर्स का काम करते हैं। वे लैंड, उसके लोगों, उनके कस्टम्स और उनके समय की रूलिंग पावर्स का आई विटनेस डिस्क्रिप्शन देते हैं, जो रीजन पर एक आउटसाइडर का पर्सपेक्टिव ऑफर करता है। सेकेंडरी सोर्स उस टाइम पीरियड के बाद बनाए जाते हैं जिसका अध्ययन किया जा रहा है, अक्सर हिस्टोरियंस द्वारा प्राइमरी सोर्स का एनालिसिस करके। स्कॉलरली राइटिंग्स, जैसे हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स द्वारा लिखी गई बुक्स और रिसर्च पेपर्स जरूरी सेकेंडरी सोर्स हैं। ये ऑथर्स प्राइमरी एविडेंस का अध्ययन करते हैं, उसे इंटरप्रेट करते हैं और पास्ट का एक कनेक्टेड अकाउंट प्रेजेंट करते हैं। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हालांकि कुछ कंटेम्पररी होने पर प्राइमरी हो सकते हैं, अक्सर बाद में कंपाइल और एनालिस किए जाने पर सेकेंडरी सोर्स बन जाते हैं। इनमें लैंड रिकॉर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स और गैजेटियर्स शामिल हो सकते हैं, जो गवर्नेंस, पॉपुलेशन और इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में जानकारी देते हैं। पीरियोडिकल्स और मैगजीन्स, खासकर पुरानी वाली, में भी हिस्टोरिकल आर्टिकल्स, रिसर्च फाइंडिंग्स या कंटेम्पररी अकाउंट्स हो सकते हैं, जो बाद में हिस्टोरियंस के लिए यूजफुल सेकेंडरी सोर्स बन जाते हैं। ये डाइवर्स सोर्स आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, टेम्पल्स, फोक ट्रेडिशंस, ट्रैवलॉग्स, स्कॉलरली वर्क्स और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स सभी उत्तराखंड के इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए एसेंशियल हैं। हर सोर्स पजल का एक अलग पीस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉइन्स हमें किसी किंग के बारे में बता सकते हैं, जबकि फोक सॉन्ग्स हमें बता सकते हैं कि लोग उसके रूल के बारे में कैसा महसूस करते थे। हिस्टोरियंस इन सोर्स को केयरफुली एग्जामिन करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सोर्स से मिली इंफॉर्मेशन को कंपेयर करते हैं
और पास्ट की एक रिलायबल पिक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। ये प्रोसेस डिटेक्टिव वर्क जैसा है, जहां क्लूज गैदर और एनालाइज किए जाते हैं ताकि ये समझा जा सके कि क्या हुआ, क्यों हुआ और इसने उत्तराखंड के लोगों के जीवन को कैसे अफेक्ट किया। लेकिन हिस्ट्री लिखना, खासकर एंशिएंट और मेडिवल पीरियड्स के लिए कई चैलेंजेस के साथ आता है। एक मेजर चैलेंज कुछ पीरियड्स या रीजन्स के लिए सोर्स की कमी या अनइवन अवेलेबिलिटी है। कुछ पुराने मटेरियल्स जैसे बर्च बार्क या पाम लीव्स पर लिखी मैन्युस्क्रिप्ट्स क्लाइमेट या नेग्लेक्ट के कारण समय के साथ डैमेज या लॉस्ट हो गई होंगी। इंस्क्रिप्शंस या कॉइन्स पर मिली एंशिएंट स्क्रिप्ट्स को डेसिफर करना बहुत मुश्किल हो सकता है और इसके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होती है। कभी कभी सोर्स में बायस हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, एक कोर्ट पोएट शायद किंग के बारे में सिर्फ अच्छी बातें लिखे या एक ट्रैवलर लोकल कस्टम्स को मिसअंडरस्टैंड कर ले। ओरल ट्रेडिशंस रिच होते हुए भी केयरफुल कलेक्शन और वेरिफिकेशन की जरूरत होती है, क्योंकि डिटेल्स हर रिटेलिंग के साथ बदल सकती हैं। उत्तराखंड की ज्योग्राफी ने इसके इतिहास और इसके हिस्टोरिकल सोर्स के नेचर को गहराई से इन्फ्लुएंस किया है। ऊंचे पहाड़ अक्सर बैरियर्स का काम करते थे, जिससे गढ़वाल और कुमाऊं जैसे डिस्टिंक्ट कल्चरल जोन डेवलप हुए। लेकिन इन पहाड़ों ने ट्रेड और पिलग्रिमेज के लिए रूट्स का भी काम किया, जिससे कल्चरल एक्सचेंज में आसानी हुई। यहाँ से ओरिजिनेट होने वाली सेक्रेड नदियों ने रीजन को एक स्पिरिचुअल हब बनाया है, लोगों को अट्रैक्ट किया है और कई मंदिरों के कंस्ट्रक्शन का कारण बनी है, जो अब इनवैल्यूएबल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं। रग टेरेन का मतलब यही था कि कई कम्युनिटी लंबे समय तक रिलेटिव आइसोलेशन में रही, जिससे यूनिक ट्रेडिशंस प्रिजर्व हुए जो पुराने लाइफस्टाइल की इनसाइट्स देते हैं, जो अब इसके रिच हिस्टोरिकल टेपेस्ट्री का हिस्सा है। इन कंक्लूजन, उत्तराखंड की ज्योग्राफी को समझना इसके मैजेस्टिक माउंटेन्स, सेक्रेड रिवर्स और डिस्टिंक्ट रीजन्स के साथ इसके इतिहास को समझने के लिए फंडामेंटल है। हिस्टोरिकल सोर्स का डाइवर्स एरे, एंशिएंट स्टोन्स से लेकर लिविंग ट्रेडिशंस तक, हमें इसके पास्ट में इनवैल्यूएबल विंडोज प्रोवाइड करता है। जबकि इन सोर्स को इंटरप्रेट करने में चैलेंजेस हैं, उनकी केयरफुल स्टडी हमें देवभूमि की रिच हेरिटेज, कल्चरल इवोल्यूशन और एंड्यूरिंग स्पिरिट को अप्रिशिएट करने की अनुमति देती है। इन सोर्स को वैल्यू और प्रिजर्व करके हम यह सुनिश्चित करते हैं कि उत्तराखंड की कहानी फ्यूचर जनरेशंस द्वारा बताई और समझी जाती रहे, इसकी लेगेसी को जीवित रखते हुए। यह नॉलेज हमें इस यूनिक लैंड को और भी ज्यादा चेरिश करने में मदद करती है।